हेलो दोस्तों, मूवी डिबेट से मैं हूं अली और फाइनली बहुत ही लंबे इंतजार के बाद लोकी के दूसरे सीजन का ट्रेलर आ चुका है, जिसका मैं अभी ब्रेक डाउन करूंगा बगैर वक्त ज़ाया करते हुए। लोकी का ट्रेलर स्टार्ट होता है लोकी और मोबियस के साथ, जो कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के अंदर आए हुए वेमन के कैरेक्टर जिसको रोल प्ले किया था के हु ओंग ने उनके कैरेक्टर के पास, जिसका नाम है मोबियस कहता है हॉबी, और हॉबी के जो डिपार्टमेंट होता है टीवी के अंदर उसका नाम उन्होंने दिया होता है रिपेयर्स एंड एडवांसमेंट, जहाँ पर जितनी भी खराब चीजें होंगी इसकी रिपेयरमेंट वगैरह होती होगी। तो वहाँ पर एक स्ट्रेंज चीज हमें दिखती है कि जो लोकी होता है वो टाइम के अंदर ग्लिच कर रहा होता है, जैसे कि हमने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के अंदर स्पाइडरमैन को देखा जो माइल्स मोरालेस के यूनिवर्स के अंदर आए होते हैं, वहाँ पर वो ग्लिच कर रहे होते हैं क्योंकि अलग यूनिवर्स होते हैं। वैसे ही लोकी के साथ भी इस तरह होता है। हॉबी कहता है कि ये टीवी के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कि टाइम इस तरह हो, और वो बताता है कि इस सारे प्रोसेस को टाइम स्किपिंग कहते हैं। और काफी स्ट्रेंज है कि ये इस तरह टीवी के अंदर हो रहा है और मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसकी। और फिर हम देखते हैं कि जो लोकी है वो टाइम के अंदर कभी आगे कभी पीछे टीवी के अंदर ये स्किप हो ही जा रहा है, कभी रियल टाइम के अंदर कभी टीवी के टाइम के अंदर आगे पीछे बार बार आ जा रहा है, पास्ट के अंदर फ्यूचर के अंदर। इसके बाद हमें सिल्वी की फर्स्ट लुक दिखाई जाती है जिसके अंदर वो एक कमरे के अंदर खड़ी होती है और उसके पास कोई धागे के जैसे कोई रेशे वगैरह आ रहे होते हैं और उसका जो कमरा आता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर वगैरह होना शुरू हो रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट शॉट के अंदर हम देखते हैं टीवी के अंदर एक रोबोट टाइम कीपर होता है, उसका सिर कटा हुआ पड़ा होता है और जो लोकी होता है वो एक स्टिक लेता है जो कि टीवी के ऑफिसर के पास होती है, जो टाइम से बंदों को प्रोन कर देती है। वो दीवार के ऊपर मारता है और जो दीवार पूरी डिसअपीयर हो जाती है और उसके पीछे कैंग द कॉन्कर के फेस का स्टैचू लगा होता है। और ये सारी चीजें प्रोबेबली लोकी दिखाएगा उसको मोबिस को, क्योंकि हम वहाँ पर मोबिस को भी खड़ा हुआ देखते हैं और वो रियलिटी दिखाएगा कि टीवी की एक्चुअल रियलिटी क्या है और उसको लीड कौन कर रहा है, जो कि एक्चुअली में कैंग द कॉन्कर है। इसके बाद हम देखते हैं लोकी और मोबिस को जो कि 80s के टाइम के अंदर किसी जगह पर जाते हैं और वो कोई फ्रेंच जगह होती है और उस जगह को हम ट्रेलर के अंदर आगे भी देखेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं जो लोकी होता है वो एक नए ही कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है और उस कैरेक्टर को हम ट्रेलर के अंदर आगे भी देखेंगे। और इस कैरेक्टर को प्ले किया है रैफल कैजल ने और कैरेक्टर के बारे में हम कुछ भी डिटेल वगैरह बताई नहीं गई, ना इंटरनेट के ऊपर ना कहीं और कि वो कैरेक्टर क्या है, क्यों है, किस तरह है, बस हमें दिखाया गया है। और ट्रेलर के अंदर आगे देखने से हमें पता चल रहा है तो वो बंदा काफी अमीर बंदा है और काफी मशहूर भी है, प्रोबेबली शायद कोई एक्टर हो या फिर कोई अमीर बंदा हो, इस तरह कोई लग रहा है क्योंकि काफी हमने शॉर्ट्स के अंदर उसके अमीरी वाले और थिएटर के 22 तरह के शॉर्ट्स देखे हैं। इसके बाद हम देखते हैं सिल्वी को जो कि किसी जगह पर खड़ी होती है, किसी ऑडिटोरियम वगैरह कुछ होता है और वहाँ पर वो एक बंदे को पकड़ती है किसी मशीन के पास से और उसको दूर फेंक देती है और उसको कुछ प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी होती है मशीन को, कुछ तरह होता है। क्योंकि हम इसी सारे सीन को ट्रेलर के अंदर आगे भी देखेंगे लोकी के पर्सपेक्टिव के साथ, क्योंकि वहाँ पर वो भी कुछ लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। इसके बाद हमें हीरो रिमेन्स की डेड बॉडी दिखाई जाती है जो कि हमने सीजन 1 के अंदर भी देखी थी, जहाँ पर सिल्वी ने उसे मार दिया था। इसके बाद हम मोबियस को देखते हैं जो कि किसी तरह का स्पेस सूट पहनकर स्पेस टाइप जगह पे जा रहा होता है, जिसको जो मेरे को समझ आई नहीं कि वो जगह कैसी है क्या है। तो वहाँ पर वो जा रहा होता है और उसके सामने एक सुरंग सी होती है ग्लो करती हुई और जिसके ऊपर मुझे लग रहा है प्रोबेबली उस सुरंग का टाइम के साथ कोई कनेक्शन होगा। पहले मैं सोचा शायद ये जो हमने सीजन 1 के एंड के ऊपर देखा था वो सारा हीरो रिमेन्स के कैसल के बाहर वाली जगह थी वो, लेकिन गौर से देखें ये वो जगह नहीं है, वो जगह अलग थी, ये जगह बिल्कुल अलग है। और ये टीवी का जो लोकी ने दीवार पूर्ण की थी मुझे वो जगह लग रही है। इसके बाद नेक्स्ट शॉट के अंदर रैफल कैजल के साथ टोकी टीवी के अंदर इंटेरोगेशन कर रहा होता है, जिस तरह पहले सीजन के अंदर मोबियस ने उसके साथ इंटेरोगेशन की थी वैसे ही वो भी उसके साथ कर रहा होता है। और नेक्स्ट शॉट के अंदर हम देखते हैं जो टीवी के अंदर जहाँ पर हम देखते हैं पूरे सीक्वल टाइमलाइन होती है, उसके जो ब्रांचेस नहीं बन रही है, जो टीवी होता है उसका वो टूट के नीचे गिर जाता है। और ट्रेलर के आगे हम देखते भी हैं टीवी के अंदर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है, वो बेबली टाइमलाइन के अंदर बहुत सारी भगदड़ मच चुकी है जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है टीवी के अंदर और टीवी के बाहर भी प्रोबेबली बहुत कुछ हो रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं सिल्वी को जो कि तलवार लेके किसी बंदे की तरफ जा रही होती है और वो बंदा हमें क्लियर दिखाया नहीं गया, मैंने देखने की कोशिश की है, शायद वो लोकी हो, शायद वो उनकी आपस में कोई बहुत लड़ाई वगैरह हो, मतलब बहस ही हो और वो आपस में लड़ पड़े हो, इस तरह हो सकता है। और उसी जगह के अंदर हम कुछ देर बाद ट्रेलर के अंदर रेवोना रेड्सलेयर को भी देखेंगे जो इसके बारे में आगे आगे मैं आपसे बात करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं जो लोकी होता है वो रैफल कैजल के कैरेक्टर के ऊपर अपनी पावर्स को इस्तेमाल करता है ताकि वो उसको पकड़े और काफी अच्छे तरीके के साथ अपनी पावर्स को इस्तेमाल करता है और अपनी जो परछाई होती है उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके ऊपर पावर्स को इस्तेमाल करता है, उसको अपनी परछाई की मदद से पकड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं रेवोना रेड्सलेयर के फर्स्ट लुक को ट्रेलर के अंदर और उसके अंदर हम देखते हैं कि वो भी 80s वाले टाइम के अंदर ही है, जैसा कि सिल्वी पहले एक बंदे को मार रही थी जिसको ब्लर था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसी जगह पे वो खड़ी होती है और उसके हाथ के अंदर बहुत बड़ी एक मशीन सी होती है जहाँ पर गन होती है। मुझे देखने के अंदर तो ऐसा लगा कि जो टीवी के कैरेक्टर्स होते हैं
ये जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास जो ब्रून करने वाली एक स्टिक होती है उसका ही मॉडर्न वर्जन या फिर उसका पावरफुल वर्जन देखने को लगा। इसके बाद हमें हंटर B-15 की फर्स्ट लुक देखने को मिलती है और वे एक डॉक्टर के गेटअप के अंदर होती है। और मुझे कुछ समझ नहीं है कि डॉक्टर के गेटअप के अंदर क्यों है, क्योंकि उसके पीछे एक तो पोर्टल खुल रहा होता है TVA वाला ही, और उसके बाद उसने डॉक्टर वाला गेटअप किया। पहले तो मुझे लगा कि ये उसका पुराना टाइम था जब वो TVA ज्वाइन करने से पहले जब वो एक आम औरत थी, तो मुझे पहले लगा शायद वो है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं उसके पीछे जो सारा वो TVA का पोर्टल खुल रहा है, तो प्रोबेबली कोई और बात है। और हम ट्रेलर के अंदर अगर देखेंगे भी वो अपनी प्रॉपर गेटअप के अंदर होती है, जो उसका फाइटिंग वाला सूट होता है उसके अंदर खड़ी होती है लोकी के साथ। तो प्रोबेबली ये किसी जासूसी करने गई है या फिर कुछ और करने गई है उस टाइमलाइन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट शॉट के अंदर हम देखते हैं कैसे AKA हंटर के 5E को, जिसको हमने पिछले सीजन के अंदर देखा, जो कि लोकी को बताता है कि सारे वो जो इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं वो TVA के अंदर पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जो देखे मेरा दिल टूट गया था उस सीन को। और वो एक पतली गली के अंदर से जा रहा होता है और वो काफी डार्क गली होती है और काफी सीरियसनेस उसके चेहरे पे दिख रही होती है, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। काफी ये फनी कैरेक्टर था पूरे सीजन 1 के अंदर, लेकिन अब देखते हैं सीजन 2 के अंदर इसके ऊपर क्या बीतेगी। इसके बाद ट्रेलर का सबसे मेन शॉट आता है जिसके अंदर हम देखते हैं विक्टर टाइमली को। और जिन लोगों को विक्टर टाइमली के बारे में नहीं पता, तो विक्टर टाइमली वही बंदा है कॉमिक बुक्स के अंदर जिसने कैंग की सिटी क्रोनोपोलिस बनाई थी। और विक्टर टाइमली का ये जो पूरा शॉट आता है ये एडमेंट क्वांटमेनिया का पोस्टकार्ड सीन होता है, जो पूरा डिट्टो यहाँ पर कॉपी किया गया है और देखने में मजा आ गया था। बस इस शॉट का हल्का सा एक्सटेंडेड वर्जन हम देखने को मिला, 2-3 शॉट एक्स्ट्रा थे। और वहीं पे हम देखते हैं रेवोना रेंसलेयर, वो भी उसी भीड़ के अंदर होती है जहाँ पर लोकी बैठा था, वही थोड़ा पास में रेवोना रेंसलेयर भी होती है और वो किस तरह की इन्वेंशन दिखा रहा है लोगों को। इसके बाद हम देखते हैं मिस मिनट्स को, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर होती है उसी 80s वाले टाइम के अंदर जहाँ पर विक्टर टाइमली भी मौजूद होता है, और वो काफी गुस्से के अंदर होती है और सब लोगों के ऊपर अटैक कर रही होती है। ये देखते हुए समझ है कि गुस्से के अंदर क्यों है। और अगर हम मिस मिनट्स की अपीयरेंस के ऊपर देखें तो पहले तो हमें गोल दिखाई जाती है, लेकिन इसके अंदर वो गोल होती है लेकिन नीचे से वो बिल्कुल सीधी सी होती है और उसका रंग भी चेंज हुआ होता है, जो कि डिम हुआ होता है। पहले तो ऑरेंज थी, तो इसके साथ भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, शायद गुस्से के अंदर इस वजह से इस तरह है। इसके बाद हम देखते हैं लोकी, मोबियस, हंटर B-15 और हॉबी को, जो कि किसी जगह पर रहते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा रोशनी पड़ रही होती है। और मोबियस ने अपने हाथ के अंदर एक बहुत बड़ी मशीन सी पकड़ी हुई है, कोई टूल सा, जिसको वो प्रोबेबली आगे जाकर के कहीं पे एग्जीक्यूट करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह सिल्वी की सबसे पहली अपीयरेंस थी ट्रेलर की स्टार्टिंग के अंदर, उसके आगे पीछे एक सारे वो रेशे घूम रहे थे एक धागे नुमा, वैसे ही TVA के अंदर भी इस तरह के धागे होते हैं और वहाँ पर एक TV होता है जिसके ऊपर लिखा है थैंक यू फॉर योर सर्विस। और वो सारी जगह भी ब्रून हो रही होती है, उसके धागे रेशे बाहर निकल लगता है जैसे वो जगह तबाह हो रही है और ये प्रोबेबली TVA की जगह है। और हमने ट्रेलर के अंदर आगे भी देखा है और उसके पिछले सीन के अंदर भी देखा है कि पूरे TVA के अंदर डिस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है और इसकी वजह प्रोबेबली लोकी और बाकी सब लोग होंगे जो कि टैंक के खिलाफ अपना काम वगैरह कर रहे हैं और TVA के अंदर डिस्ट्रक्शन हो ही जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं रेवोना रेंसलेयर को, जो कि एक मैदान में गिरी पड़ी होती है और मुझे देखने पे तो वो जगह वॉइड लगी, लेकिन वो कोई और जगह भी हो सकती है। तो वहाँ पर वो गिरी पड़ी होती है और उसके ऊपर पर्पल लाइट शाइन कर रही होती है और ये लाइट जैसे कि बताया कैंग का रंग भी पर्पल है, वहाँ पर प्रोबेबली कैंग आया होगा उससे मिलने के लिए। और जिन लोगों को नहीं पता था उनका मैं बताता जाऊँ कि जो रेवोना रेंसलेयर है वो कॉमिक बुक्स के अंदर कैंग की लवर है। जो कैंग का पूरा आर्क है वो रेवोना के इर्द गिर्द ही घूमता जाता है उसको पाने की चाहत के अंदर, लेकिन फिर भी उससे मिलती नहीं है। और काफी कमाल की स्टोरी है कैंग की और रेवोना रेंसलेयर के मोहब्बत की आपस में। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर ट्रेलर के स्टार्ट के अंदर सिल्वी एक बंदे को एक मशीन के पास से पकड़ के मार रही होती, उसी जगह पे बहुत सी और भी मशीनें होती हैं और वहाँ पर काफी सारे TVA के पोर्टल्स खुलते हैं और वहाँ पर लोग आ जाते हैं TVA के ऑफिसर्स, और उस जगह पे लोकी अगर सबकी बैंड बजाता है और सबकी ऐसे कर देता है। इसके बाद लोकी का लोगो आता है, उसके बाद जितने भी शॉट्स होते हैं 5 जल्दी जल्दी गुजरते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो कोई एक बटन दबा रहा होता है, फिर लोकी TVA के अंदर जोर से नीचे गिर रहा होता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक शिप में से एक छोटी बोट होती है वो समुद्र के अंदर गिर रही होती है और उसके अंदर लोकी बैठा होता है और उसके बाद लोकी का एक भागने वाला सीन होता है और उसके बाद अगला एक सीन होता है जिसके अंदर सिल्वी और लोकी आपस में खड़े होते हैं और अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ ट्रेलर एंड हो जाता है। लोकी का ट्रेलर तो एंड हो गया और हमें ट्रेलर के अंदर बहुत सारे सीन्स दिखाए गए जिनको देख के मुझे तो बहुत मजा आया और काफी ज्यादा दिखाया ट्रेलर के अंदर हमें, लेकिन फिर भी हमें कुछ भी नहीं दिखाया ट्रेलर के अंदर। मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रेलर के अंदर जितने भी हमें शॉट्स दिखाए गए थे जिसके अंदर रेवोना रेंसलेयर, लोकी की नई लुक, उसके जो TVA के अंदर टाइम स्लिपिंग हो रही है, उसके बाद सिल्वी और विक्टर टाइमली, ये सब कुछ को तो हमें दिखा दिया, लेकिन हमें कुछ क्लू नहीं मिला कि एक्चुअली अंदर हो क्या रहा है। मतलब एक भी चीज कोई ऐसी खास दिखी नहीं मुझे जिसके अंदर मुझे क्लू मिलते हैं कि यार अच्छा ये इस तरह हो रहा है, इस तरह कोई डॉट्स
मेरे मैच नहीं हुए और बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेलर को बनाया गया और मुझे मजा आ गया यार ये देख। और इसके अलावा शायद इस सीरीज के अंदर हमें डेडपूल और वुल्वरीन का भी रेफरेंस मिल जाए, क्योंकि हमें रूमर्स ऐसे मिले हुए हैं कि जो मोबियस का कैरेक्टर है ओवेन विल्सन का मोबियस का, वो भी शायद दिखेगा डेडपूल 3 के अंदर। तो हो सकता है इसके अंदर उनका भी हल्का फुल्का रेफरेंस आ जाए, उनको टीज किया जाए। तो फिर भाई लोग ये थी मेरी आज की वीडियो लोकी के दूसरे सीजन के ट्रेलर के ब्रेकडाउन के ऊपर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें जो भी अब ट्रेलर के ऊपर आपके थॉट्स थे, मेरा ब्रेकडाउन किस तरह लगा आपको वो भी काइंडली जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो काइंडली मुझे फॉलो करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।